नमस्कार, हम विजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 7 तारीख सुबह से सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के बारे में गाइडलाइंस इशू की थी और उसके बाद आज सुबह से थोड़ी डिफरेंट गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू की हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स, क्योंकि कोरोना केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे तो वो इम्प्लीमेंट किए हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज सुबह 8 से 11 बजे तक जो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की शॉप्स थी उनके बारे में उनमें हम लोगों ने पूरे ज़िले में जिलाधीश महोदय के आदेश के अनुसार पूरी कोशिश की और सारा पुलिस का स्टाफ आज सुबह 8 से 11 बजे तक मार्केट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में ड्यूटी पे तैनात था और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करवाने की पूरी कोशिश की। मास्क लोग लगाएं और शॉप्स में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अच्छे ढंग से फॉलो करें। तो इस बारे में आज मैं ज़िला कांगड़ा की जनता का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जिन लोगों को जो आवश्यक खरीदारी करनी थी और जिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया था उसी ढंग से काफ़ी अच्छे से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। और 11 बजे के बाद से हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक जगहों पे, कस्बों में और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर छोटे छोटे इंटरसेक्शन पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए हैं ताकि जो अननेसेसरी आवाजाही या मूवमेंट है उसको रोका जा सके, चेक किया जा सके। इसके साथ साथ जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं उनके जो लोग हैं वो भी निर्बाध तरीके से बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के या परेशानी के अपनी मूवमेंट कर सकें और जो एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं वहाँ पर लोगों को ऑफिस जाने में और अपने इंस्टीट्यूशंस या और कोई जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये हमने सुनिश्चित किया है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख सुबह से जब से गवर्नमेंट के कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइंस इशू हुई हैं तब से हम लोगों का जो मेन फोकस था वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंश्योर करवाना था कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और इस संबंध में शादियां एक और इम्पॉर्टेंट पहलू था और हमने कोशिश की है कि लगभग हर एक शादी में 2 दिन पहले और 1 दिन पहले पुलिस स्टेशन से जिसके यहाँ शादी है उनको कॉल जाए और जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, धाम या कम्युनिटी फीस्टिंग नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने लगातार थाने से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले फ़ोन किए हैं। रैंडम तौर पर मैंने स्वयं भी 5 से 10% लोगों को खुद कॉल किया है और मैंने उनका फीडबैक भी लिया और मुझे पता चला कि थाने से उन लोगों को कॉल आया था। मैंने भी उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश की है कि शादियों की वजह से भी शायद हमारे जो कोविड के नंबर हैं जो अलार्मिंग तौर पर जिला कांगड़ा में बढ़े हैं तो वजह हो सकता है। तो इसके लिए भी हमने कोशिश की है। तो इस संबंध में पिछले 3 दिन में हमने 2 FIR रजिस्टर किए हैं जहां पर शादियों में हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं मिला। जहां पर अनऑथराइज्ड शॉप्स के खुलने का है 3 चालान किए गए। एक मेगा मार्ट को हमने सील किया है। एक प्री वेडिंग सेरेमनी जो परमिटेड नहीं थी उसमें भी हमने जो है चालान किया है और 5,000 रुपए का फाइन किया है। इन 2 दिनों में 337 विदाउट मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना फॉलो करने के चालान किए गए हैं जिसमें 2,76,000 के करीब हमने फाइन किया है। और पिछले 2 दिन में 556 शादियों को हम लोगों ने फिजिकली चेक किया है और 100% शादियों को हमने कॉल किया है और उन लोगों को सेंसिटाइज करने की कोशिश की है। सो दिस इज द एफर्ट, दिस इज द टास्क विच कांगड़ा पुलिस इज परफॉर्मिंग। तो अगले आने वाले 7 दिनों के लिए भी हम लोग इसी ढंग से डेली ये चीज़ें सुनिश्चित करते रहेंगे कि सुबह 8 से 11 बजे तक ही जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की इसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉप्स हैं वो खुलें और उसके बाद वो बंद रहें।
अननेसेसरी मूवमेंट लोगों की ना हो, और अगर इसकी वायलेशन होगी तो डे बाय डे मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो एक्शन है वो स्ट्रिंजेंट होता जाएगा। डे 1 लेस चलान्स और वार्निंग्स, लेकिन डे 2 ऑनवर्ड्स देयर विल बी चलान्स, एंड डे 3 ऑनवर्ड्स छोटी वायलेशन के लिए भी वी कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से लास्ट ईयर से लगभग सब लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में मालूम है। हमारे नंबर्स जिला कांगड़ा के अलार्मिंग तौर पर बढ़े हैं। सो अगर 1-2 दिन में भी उसके बाद हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं देखने को मिलेगा इन एब्सोल्यूट टर्म्स, तो हम छोटी वायलेशन पर भी हम लोग FIR रजिस्टर्स करेंगे, और इस बारे में मैंने पूरे जिला में उचित दिशा निर्देश दे दिए हैं। मेरी ओर से इतना ही। इसके साथ हेल्थ सर्विसेज के लिए आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं या हेल्थ केयर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी है, वो 24/7 निर्बाध तौर पर उसको चलते रहना है, और उसमें हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, और किसी भी तरह की दिक्कत उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि ना आए अपनी सर्विसेज देने। इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन 1-2 दिन से था, लेकिन आज ये बात मेरी नॉलेज में भी आई है। आपसे पहले भी ये कुछ लोगों ने मुझे जानकारी दी है। तो कल से हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिनके एक्सक्लूसिव ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, हम उन्हीं को ही खोलना परमिट करेंगे। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन में बहुत सारी और आइटम्स भी उनके पास हैं, विल पास्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस के कल से उन शॉप्स को भी ना खोला। नहीं, लाइसेंस चेक करना ये करना दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे पास एग्जेम्प्ट कैटेगरीज की शॉप्स हैं जो खुल सकती हैं, सो अकॉर्डिंगली वही शॉप्स खुलेंगी। लाइसेंस चेक करना है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें डिप्टी कमिश्नर से अनुरोध करके हमने और गाड़ियां उनसे ली हैं, प्लस जो मेरे हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स हैं या जो ट्रैफिक के जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, उनको भी हम लोगों ने अब इसी दिशा में डेडिकेट कर दिया है कि वो लोग रूरल एरियाज में जो है रेगुलर पेट्रोलिंग करते रहें, और जो आप कह रहे हैं सुनिश्चित करें कि कोई भी लोग बाहर भी इस तरह से इकट्ठे होकर चौपाल पे आप कहीं और ना बैठें। शॉप्स तो डेफिनेटली 11 बजे के बाद, अगर चाहे रूरल एरिया है चाहे अर्बन एरिया, खुली होंगी तो कार्रवाई होगी। वेल, राउंड द क्लॉक तो मेरे लिए उनको या हर वक्त मॉनिटर कर पाना संभव नहीं है, लेकिन मैंने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी जो कांगड़ा पुलिस हेल्पलाइन का हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो सर्कुलेट किया है। मैं चाहता हूं कि लोग हमारे आंख और कान बने, और ऐसी कंप्लेंट्स अगर मेरे तक विजुअल्स के माध्यम से पहुंचाएं, देन डेफिनेटली उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो मैं लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि हमारे फोर्स मल्टीप्लायर बने। हर वक्त हर इलाके में पुलिस की प्रेजेंस रख पाना इज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी, लेकिन अगर मेरे पास कंप्लेंट आए तो डेफिनेटली हम उनके खिलाफ तो डेफिनेटली हम FIR रजिस्टर करें। जो ये सर्वेलेंस का मैकेनिज्म है, ये प्राइमरीली PRIs के माध्यम से, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है, और जिलाधीश की ओर से भी ये इंस्ट्रक्शंस BDOs को और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हैं कि अपने अपने क्षेत्र में वो उन लोगों पे ऐसी नज़र रखें, और ऐसे अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो वो पुलिस को इस बारे में अवगत करवाएं, देन डेफिनेटली उनके खिलाफ भी FIR रजिस्टर करेंगे। वेल, एक्सक्लूसिवली ये मेरे पुलिस के डोमेन का इशू नहीं है, बट यस, ये भी एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समस्या है, प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग जिनको सिम्टम्स हैं वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। मेरा उन सबसे अनुरोध ये है कि दे शुड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। हालांकि मैं अधिकृत नहीं हूं इस विषय पे कहने के लिए, लेकिन ऐसा जो ट्रेंड जनरल हमने देखा है कि जो लोग बहुत जल्दी टेस्ट करवा करके और अपना तुरंत जो भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से इससे रिकवर भी हो रहे हैं, और जो लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और कैजुअल तरीके से ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बाद में सीरियस होकर के दे आर लैंडिंग अप इन हॉस्पिटल। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं वो संक्रमण का बहुत बड़ा सोर्स हो सकते हैं, और हमें संक्रमण से लड़ना है। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब हल्का सा भी आभास होने पर तुरंत टेस्ट करवाएं, और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आइसोलेशन का है, आइसोलेट होने का, वो हों, अपने परिवार को भी और समाज को भी हम लोग बचाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंद विजन के साथ।